हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। तो एक बार फिर से आ चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और एनएसटीआई के बारे में। यानी कि आपकी जो इससे पहले वाली वीडियो रही है उसके अंदर हमने एनएसटीआई कानपुर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी जो आपके एडमिशन के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एनएसटीआई कानपुर के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना एनएसटीआई डब्ल्यू नोएडा जो है, यानी कि आपका जो एनएसटीआई नोएडा है उसके बारे में। एक्चुअली डब्ल्यू क्यों लिखा है ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, यानी कि ये वुमेन कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही एडमिशन ले सकती। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपके बॉयज़ हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। क्लियर है? तो चलो थोड़े से दर्शन करवा देते हैं आपके एनएसटीआई नोएडा के। बाहर से देखने में आपका कुछ इस तरह से है, मीन्स जो आपका व्यू है वो आपका यहाँ से बाहर से मैं बता रही हूँ कि आपका इस तरह से शो होता है। क्लियर है? दूसरी चीज़ कि सेम वही है आपका कि फुल इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमेशा याद रखिए ट्रेड होंगी कि आपका जो नोएडा है उसके अंदर सीआईटीएस की जितनी भी ट्रेड्स हैं वो कितनी ट्रेड्स की यहाँ पर फैसिलिटी है, यानी कि सीआईटीएस जो है वो किन किन ट्रेड्स को यहाँ पर करवाया जाता है। सेकेंड आपका होगा सीट से रिलेटेड। थर्ड की बात करूँ तो फी स्ट्रक्चर हालांकि आपका सेम ही रहता है, बस चेंजमेंट हो सकते हैं आपका किसके अंदर, आपके हॉस्टल फ़ी और दूसरा होता है आपका मेस फी। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, बाकी जो आपका सीआईटीएस का कोर्स फ़ी है वो आपका सेम ही होता है सभी के लिए। चाहे आप किसी भी एनएसटीआई में एडमिशन ले रहे हो, सभी के लिए प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपका सेम है। क्लियर है? तो चलिए, और थर्ड जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो है आपका इन्वायरमेंट, कि भाई जो है आपका एनएसटीआई नोएडा है उसका यहाँ पर क्या है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपकी। ट्रेड एंड सीट की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि आपका ट्रेड एंड सीट्स, तो याद रखिएगा कि नोएडा के अंदर आपकी ट्रेड्स हैं, यानी कि 10 ट्रेड ऐसी हैं जहाँ से मीन्स आप बोल सकते हो कि 10 ट्रेड्स हैं जहाँ पर क्या है कि आपका सीआईटीएस होता है। मीन्स कौन कौन सी ट्रेड्स हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि आपका सीएसए है। और सीएसए में यहाँ पर सीट आपकी 20 से 25 तक हो सकती है। इनमें थोड़ा बहुत सा चेंजमेंट होता है तो उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी आपका क्या है कि 20 से 25 ड्रेस मेकिंग है आपका यहाँ पर, यानी कि आप बोल सकते हो डीएम। 40 से 50 रहेगा आपका डीटीपीओ है, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाली जो होती है आपकी, वो है उसकी यहाँ पर 20 से 25। 20 से 25 मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपका क्या है कि 21 भी हो सकते हैं, 22 भी। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर एडमिशन किस तरह से हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि जब आपकी काउंसलिंग होती है तभी आपको जो सीट है वो कंफर्म होती है। बेसिकली 25 तक ही आपकी यहाँ पर सीट जो है वो अवेलेबल है। फोर्थ वन की बात करूँ तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, यानी कि ईएम, आप ईसी भी बोल सकते हैं। तो 20 से 25 है। कॉस्मो की ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि आपका कॉस्मेटोलॉजी की यहाँ पर क्या है कि 40 से 50 तक आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आप यहाँ पर सीआईटीएस कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि ओएम के लिए है आपका, ये भी आपकी 20 से 25 सीट्स हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए आपका आर्किटेक्चर यानी कि एडी के लिए है आपका। और लास्ट वन है आपका सोलर टेक्नीशियन। तो ये सारी यहाँ पर आपकी ट्रेड्स हैं सीआईटीएस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने ट्रेड से रिलेटेड हो वो यहाँ पर क्या एडमिशन ले सकते हैं, अगर उनकी कोई ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रही हो। क्लियर है? बाकी स्टडी वगैरह का यहाँ पर प्रोसेस बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई भी होती है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि भाई आपका सीआईटीएस स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो ध्यान रखिएगा फी स्ट्रक्चर की मैंने कल भी बात की थी कि आपका फी स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम ही है, यानी कि 1000 रुपीज़ जो है वो आपके काउंसलिंग में लगते हैं। बस थोड़ा सा एक चेंजमेंट है जो मैं कल यहाँ पर बताना भूल गई थी कि आपका जो SC ST वाले, उनकी यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगती, बस काउंसलिंग में आपका क्या है 1000 रुपीज़ जो
जुड़ते हैं वहाँ पर, यानी कि जब आप काउंसलिंग फ़ी दे रहे होते हैं तो वही आपकी फ़ी रहती है, उसके अलावा आपको कुछ और पे नहीं करना होता। लेकिन जनरल वालों का क्या रहता है कि अगर आपने 1000 रुपीज़ दे दिए हैं तो बाद में आपको क्या है कि 1420 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो क्लियर है, और ये पूरे साल की फ़ीस है, याद रखिएगा पूरे साल की फ़ीस है ये आपकी, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर हॉस्टल एंड मेस के लिए, तो हॉस्टल बिल्कुल अवेलेबल है, मैं भी यहाँ पर हॉस्टल में ही रहती हूँ, तो हॉस्टल आपका जो है वो अवेलेबल है, मेस भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है। रूम रेंट आपका क्या होता है कि 100 रुपीज़ जो है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो 1 ईयर का रहता है आपका चार्ज वो हो जाता है आपका 1200 आपका यहाँ पर जो आता है चार्ज पूरे ईयर का वो आपका रहता है। साथ में आपका जो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो है वो एनुअल चार्ज सर्विस चार्ज आपका लगता है। तो वो अकॉर्डिंग टू जब आप यहाँ पर आते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। मैथ्स फीस के लिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो करेंटली आपकी क्या है 1500 है करेंटली। लेकिन अभी जो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर चेंज हुआ है तो वो क्या होता है कि अगर आप न्यू सेशन आता है तो हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिले। वो एज अ यहाँ पर सेशन है कि क्या यहाँ पर रहता है टेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज 1500 आपका यहाँ पर क्या है कि अभी जो रिसेंटली यहाँ पर है वो यहाँ पर फ़ी इतनी ही लग रही। क्लियर है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, उसे आप देख लीजिएगा जब भी आप अगर लेते हैं एनएसटीआई नोएडा के अंदर यहाँ पर एडमिशन, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। क्लियर है। लास्ट वन था आपका इन्वायरमेंट, यानी कि आपका इन्वायरमेंट यहाँ पर कैसा है। तो इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपका जो हॉस्टल है वो भी अच्छा है, तो सारा जो आपका इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो इन्वायरमेंट, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो जो गार्डन्स हैं उनकी मतलब आप हमेशा नेचुरली रहेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें हैं नेचुरली हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपके आसपास चारों तरफ नेचुरल है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पिक्स मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं एज ए इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए, कि आप यहाँ पर देख सके कि किस तरह से आपका यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कुछ है आपका जिम का, आपको जिम भी अवेलेबल है, आप आराम से एक्सरसाइज करिए, अगर करना चाहते हो तो जिम अवेलेबल है आपका। यही सारी चीज़ें आपकी हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, प्लेसमेंट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलते हैं कंपनीज़ के थ्रू, और साथ में आपका जॉब फेयर वगैरह यहाँ पर लगते रहते। तो यही सारी थी आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल पर अगर न्यू है, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी अदर एनएसटीआईज के लिए, आईटीओटी के लिए सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।